Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Degree College, University of Allahabad. And this time I am going to discuss with you a new topic under my UGC NET series, that is UGC versus AIC, sorry, वो पिछला था, राधा कृष्णन कमीशन. ओके, हम लोगों ने शुरुआत ही कोठारी कमीशन से की थी और अब बात होगी राधा कृष्णन कमीशन की, जो कि 1948 में बना और 1949 में उसने अपनी रिपोर्ट सबमिट की. तो अगर कोठारी कमीशन नेट जेआरएफ का फेमस नाम है तो राधाकृष्णन कमीशन उससे उससे भी कुछ बड़ा है, यू कैन से, क्योंकि ये पहला कमीशन था. तो बहुत सारे सवाल तो इसी से बन जाते हैं कि इंडिपेंडेंट इंडिया का सबसे पहला एजुकेशन कमीशन कौन सा था. और बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि इसका सबसे बड़ी लिगेसी जो है वो यूजीसी अभी आज भी हमारे साथ है. मतलब हम लोग ने अभी भी बात की कि यूजीसी मर्ज होने जा रहा है, लेकिन इतने सालों से यूजीसी का नाम शिक्षा जगत में, उच्च शिक्षा में सबसे ज्यादा फेमस है और वो राधाकृष्णन कमीशन की रिकमेंडेशन पर ही बना था. तो वाई दिस टॉपिक मैटर्स, क्यों ये टॉपिक हमारे लिए मैटर करता है? इसलिए मैटर करता है कि इंडिपेंडेंट इंडिया का पहला एजुकेशन कमीशन था, हिस्टोरिकली भी और एग्जाम में भी, इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है. इसकी रिकमेंडेशन से यूजीसी बनी, जिसके बारे में अभी हम पिछले एपिसोड में डिटेल में बात कर चुके हैं. बैकग्राउंड की अगर बात करें तो ये अपॉइंट हुआ नवंबर 1948 में और रिपोर्ट सबमिट की अगस्त 1949 में. इसने मतलब एक साल भी नहीं लिया इसने. चेयरमैन इसके डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, एक फेमस फिलोसोफर थे, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के फॉर्मर वाइस चांसलर थे और बाद में इंडिया के दूसरे प्रेसिडेंट भी बने. इसलिए इसे राधाकृष्णन कमीशन के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन ऑफिशियल नाम इसका यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन या विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग है. 10 मेंबर्स थे इस कमीशन में और इन्होंने लगभग 600 एजुकेशन एक्सपर्ट्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स और स्टूडेंट से फीडबैक लिया था उस दौरान. इसका मतलब कोई ऑनलाइन, कोई गूगल फॉर्म नहीं रहा होगा, सबसे फेस टू फेस बात हुई होगी. फोकस इसका था हायर एजुकेशन का, यूनिवर्सिटी लेवल, ना कि स्कूल एजुकेशन. वो बाद में मुदालियर कमीशन 1952-53 में मुदालियर कमीशन आके स्कूल एजुकेशन या सेकेंडरी एजुकेशन देखता है. तो की रिकमेंडेशन की अगर बात करें तो यूजीसी की स्थापना इसका पहला और सबसे महत्वपूर्ण की रिकमेंडेशन है. सबसे बड़ा और लास्टिंग लेगेसी है. कमीशन ने रिकमेंड किया कि एक यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन बनाया जाए यूके के यूजीसी मॉडल पर बेस्ड. ये भी पूछा जा सकता है कि यूजीसी मॉडल का किस देश के मॉडल पर बेस्ड था, तो यूनाइटेड किंगडम के यूजीसी मॉडल पर बेस्ड था. मकसद क्या था इसका? पर्पस क्या था कि फंडिंग स्टैंडर्ड्स और हायर एजुकेशन के डेवलपमेंट को कोऑर्डिनेट करना, यानी कि कोऑर्डिनेशन बनाया जाए, जितने हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं उनके बीच में उनकी फंडिंग दी जाए, उनको उनका स्टैंडर्ड सेट किया जाए. यूजीसी फॉर्मली 1953 में स्टैब्लिश हुई और आज भी मर्ज होने तक इंडिया की हायर एजुकेशन का सेंट्रल रेगुलेटर है. कि रिकमेंडेशन 2 को की अगर बात करें तो एग्जामिनेशन सिस्टम रिफॉर्म. मैं क्लास में भी बार बार बताती हूँ कि हायर एजुकेशन कमीशन ने, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन ने अपनी रिकमेंडेशन में लिखा कि भारतीय शिक्षा व्यवस्था में कुछ अगर सबसे खराब है तो वो शिक्षा परीक्षा प्रणाली है. कमीशन ने एग्जामिनेशन को सिस्टम को सबसे ज्यादा क्रिटिसाइज किया. उन्होंने कहा अगर सिर्फ एक रिफॉर्म करना हो यूनिवर्सिटी एजुकेशन में तो वो एग्जामिनेशन सिस्टम का रिफॉर्म होना चाहिए. सुझाव क्या दिया? उन्होंने कहा एग्जामिनर्स का बेटर अपॉइंटमेंट कीजिए, पेपर सेटिंग में सुधार कीजिए, रोट लर्निंग की जगह इंटरनल असेसमेंट और सेमेस्टर सिस्टम की तरफ बढ़िए. ये तब बात हो रही थी, ये ध्यान देने योग्य बात है. और अगर की रिकमेंडेशन तीसरी थर्ड नंबर की बात की जाए तो ट्यूटोरियल सिस्टम और टीचिंग क्वालिटी पे इन्होंने कहा कि छोटे ट्यूटोरियल ग्रुप्स रिकमेंड किए. उन्होंने कहा मैक्सिमम 6 स्टूडेंट्स पर ट्यूटर ताकि लर्निंग ज्यादा पर्सनल और इफेक्टिव हो. टीचर क्वालिटी पर भी उन्होंने बल दिया. उन्होंने कहा यूनिवर्सिटी टीचर्स से पंक्चुअलिटी, इफिशियंसी और रिसर्च में कंट्रीब्यूशन एक्सपेक्ट किया जाता है, यानी वो रिसर्च में अपना कंट्रीब्यूशन करें. पोस्ट ग्रेजुएट रिसर्च और पीएचडी ट्रेनिंग को भी स्ट्रांगली प्रमोट किया इस कमीशन ने. और अगर अदर की पॉइंट्स की बात करें तो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इसने कहा रीजनल लैंग्वेजेस को प्रमोट किया, लेकिन इंग्लिश को टेम्परेरी लिंक लैंग्वेज के रूप में रखा, क्योंकि भाई हायर एजुकेशन है तो इंग्लिश होनी ही चाहिए, क्योंकि आपको कॉरेस्पॉन्डेंस करने के लिए बाहर जा रहा है बच्चा पढ़ने के लिए, इंग्लिश जरूरी है. यूनिवर्सिटीज को एकेडमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी देने की बात की उसने, ताकि क्रिएटिविटी और इनोवेशन हो सके. ये सब हमें ध्यान देना है कि ये कब बात की जा रही है. 1950 के पहले बात की जा रही है. 50 साल उधर, 25 साल उधर, 75-76 साल पहले की बात है. 12 साल के प्री यूनिवर्सिटी स्ट्रक्चर को इसने रिकमेंड किया, जो आगे चलकर 10+2+3 मॉडल की फाउंडेशन बनता है, जो कोठारी कमीशन ने बाद में फॉर्मली प्रपोज किया. वो कह रहा है कि प्री यूनिवर्सिटी स्ट्रक्चर 12 साल का होना चाहिए.
और रूरल यूनिवर्सिटीज और विमेंस एजुकेशन को भी प्रमोट करने की बात की। हालांकि इसके लिए कमीशन को बाद में इनसफिशिएंट अटेंशन की क्रिटिसिज्म भी मिली कि आपने विमेन एजुकेशन और रूरल यूनिवर्सिटीज को ज्यादा अटेंशन नहीं दिया, लेकिन हालांकि बात की थी उसने। तो क्विक रिकैप अगर करें तो 1948-39 ये इसका समय काल है। चेयरमैन डॉक्टर एस राधाकृष्णन, फोकस हायर और यूनिवर्सिटी एजुकेशन पे। सबसे बड़ी लीगेसी इसकी यूजीसी की स्थापना 1953 में। एग्जामिनेशन रिफॉर्म को सबसे इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी माना। ट्यूटोरियल सिस्टम, यूनिवर्सिटी ऑटोनॉमी और 12 साल के प्री यूनिवर्सिटी स्ट्रक्चर को रिकमेंड किया, जो आगे जाकर 10+2+3 की फाउंडेशन बनता है। तो अगर आपको ये रिवीजन हेल्पफुल लगा हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दे सकते हैं कि राधाकृष्णन कमीशन क्लियर। अगला एपिसोड होगा रिलायबिलिटी वर्सेस वैलिडिटी पर। बहुत कॉमन कंफ्यूजन है, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं इसमें। एक क्लियर डिफरेंस के साथ आप इसको समझ पाएंगे। और अगर हमेशा की तरह अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अच्छे अच्छे एपिसोड्स मटेरियल्स आपसे मिस ना हो। ओके, सो हैप्पी लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।